स्वामी, सीता दीदी और श्री राम प्रिया को भी तो वन जाने की अनुमति मिल गई है। यदि सीता दीदी अपना पति धर्म निभा सकती है तो फिर मुझे क्यों मेरा पति धर्म निभाने से वंचित रखा जा रहा है? तुम्हें तुम्हारा पति धर्म निभाने से मना कर रहा है। क्या मैं आपके कर्तव्य से बाधा बन रही हूँ? स्वामी, मैं वन में इसलिए जाना चाहती हूँ ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। जब आपने पूरे दिन का कार्य खत्म करके लौट कर कुटिया में वापस आएगी तो मैं आपकी अपनी उम्मीद आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा कर सकूँ। तुम और मेरी सेवा? जब ये लक्ष्मण कुटिया में थक कर वापस आएगा तभी तो तुम उसकी सेवा कर सकोगी ना। जब भैया राम सो जाया करेंगे तो मैं रात्रि भर पैदा दिया करूंगा, सुबह में सारे भोजन की व्यवस्था करा करूंगा। ऐसे में समय ही कहाँ होगा कि तुम मेरी सेवा कर सकोगी ना। और मिला मुझे मेरे कर्तव्य में जाने दो। एक सेवक के भाग उनके साथ जाना चाहता हूँ। मुझे अपना कर्तव्य निभाने दो। मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी वहां देखभाल नहीं कर सकता हूँ। मिला क्या स्वामी, मेरी देखभाल की कोई आवश्यकता नहीं है स्वामी। मैं वनों में आपकी सेवा के लिए जाना चाहती हूँ स्वामी। मैं मानती हूँ कि आप भैया राम के सेवक हैं और उनकी सेवा करना आपका कर्तव्य और धर्म है। परंतु स्वामी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ और आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। जब तुम अपना पत्नी धर्म निभाना चाहते हो तो मुझे अपना भाग निभाने दो ना। एक पत्नी का कर्तव्य है वो अपने पति की सारी बात पर, और इस बात का आभास भैया राम को होना भी नहीं चाहिए कि तुम भी हमारे साथ वनों को जाना चाहती, वो मुझे भी अपने साथ नहीं ले जाएगी। मैं तुम्हें एक उत्तरदायित्व सौंप के जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम माता कौशल्या की ही सेवा करो। तनिक उनके विषय में तो सोचो कि जिनका पुत्र और उनकी पत्नी उनके साथ वनों को जा रही है, इस माँ के ऊपर क्या बीत रही हो। मैं तुम्हें उन्हें जीवित रखने का उत्तरदायित्व सौंपता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम माता कौशल्या को जीवित रहने का एक साधन हो, तो उनकी सेवा करो यहाँ रहकर। बड़ा ही कठोर कार्य बता रहे हैं आप मुझे। मैं जानता हूँ मिला, जो त्याग तुम देने जा रही है उसे कोई समझे या ना समझे, पर ये लक्ष्मण समझेगा। तुम्हारे आंसुओं को कोई समझे या ना समझे, ये लक्ष्मण तुम्हारे आंसुओं का ऋणी रहेगा। परंतु ये बुद्धि समझ नहीं पा रही वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। जिसको होना था आज तिलक उसको होगा वनवास तिलक। अधिकार अगर ये छीनना है तो चुप रहने में संतोष नहीं,
बन जाए क्यों जब कोई दोष नहीं। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा है, यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होता, या अवधपुरी में वन होता। उर्मिला विदा करूं, ये दिन है उत्साह दिखाने का। माँ ने भी आज्ञा दे दी, अब मेरा प्रण बन जाने का। कुछ देर तक इस मंदिर में मैं ठहरूंगा, भाभी भाई की सेवा में जीवन अर्पण करूंगा मैं। सुख भोग नहीं, तुमको वनवास बुलाता है। जाओ प्रीतम अब जीने को अभ्यास बुलाता है। जाओ प्रीतम अब जीने का अभ्यास बुलाता है। महलों का सुख भोग नहीं, महलों का सुख भोग नहीं, तुमको वनवास बुलाता है। तरसा करते हैं जीवन भर, तरसा करते हैं। अज्ञान दिशा की ओर से, अज्ञान दिशा की ओर से न बेड़ा काश बुलाता है। महलों का, महलों का, महलों का सुख भोग नहीं होता।